यस बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है 14 प्रोसेस कोस्टिंग। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू करेंगे। प्रोसेस कोस्टिंग है वो जो टोटली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल चैप्टर है आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, तो जो आपके पीछे चैप्टर्स हुए हैं न्यूमेरिकल कॉस्ट शीट वाला, बेटा उसकी सारी की सारी इलस्ट्रेशंस आप कंप्लीट कर लीजिए और उसकी नोटबुक्स मुझे चेक करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो चेक करवाएंगे आप उसी के बेसिस पे मैं आपकी फाइनल असेसमेंट जो है वो लगाऊंगी। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, पीछे भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक चेक नहीं करवाई। काफ़ी सारे बच्चों की तो अभी तक मेरे पास असाइनमेंट तक भी नहीं आई है। तो देखिए, प्रोसेस कोस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस कोस्टिंग का मतलब है, कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा सामान होता है, जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट में प्रोसेस होती है एक, कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, क्रश की है, उसके बाद उसको मेल्ट किया है, मेल्ट करके मॉडलिंग की है, फिर मॉडलिंग बाद उसकी फिनिशिंग की है। तो मीन 4 प्रोसेसेस हो जाती हैं और चारों प्रोसेसेस में अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल होता है। मीन स्टार्टिंग में जो आप लेते हो बिल्कुल ही रॉ मटेरियल होता है। सेकेंड प्रोसेस में जो जाता है वो फर्स्ट प्रोसेस का जो बैलेंस होता है वो जाता है। थर्ड प्रोसेस में जो जाता है वो सेकेंड का जो बैलेंस होता है वो जाता है। मीन लास्ट तक प्रोसेस में आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। कहने का मतलब है, जो आप कॉस्ट शीट तैयार करते थे, कॉस्ट शीट में तो आप क्या करते थे, प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट ऐड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड किए, फैक्ट्री कॉस्ट हो गई, ऑफिस जोड़े तो ऑफिस आ गई, फिर उसमें आपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐसे ही आएगी, लेकिन वो आपकी प्रोसेस के नाम से आएगी। प्रोसेस का कोई ना कोई नाम होगा, प्रोसेस 1 2 3 ABC, या फिर क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग, इस तरह की आएंगी प्रोसेस इसके नाम। तो ये है आपका प्रोसेस कोस्टिंग। अब जो इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही इजी हैं, कि इसमें हर एक कोस्ट को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है कि जो कोस्ट होती है आपकी, वो डिवाइड कर दी जाती है सेपरेट प्रोसेसेस में। उसके अलावा जो आपकी यूनिट्स वगैरह होती हैं, यूनिट्स ABC, इस तरह से आप A यूनिट की प्रोसेस जो होती है वो डिफर फ्रॉम द प्रोसेस B से अलग होती है। A का जो बैलेंस होता है वो B में यूज़ किया जाता है। एक स्पेसिफिक जो होती है, एक पीरियोडिक होती है, कि पहली प्रोसेस होएगी तभी दूसरी में जाएगा, ऐसा नहीं पहले आप प्रोसेस 2 कर लेंगे। जो फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस होता है वो दूसरे के लिए एज अ रॉ मटेरियल माना जाता है। बिल्कुल इसमें हर एक सीक्वेंस पर, हर प्रोसेस पर जो जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कि इस प्रोसेस में इतनी कॉस्ट आई, इसमें इतनी आई है। ठीक है, कुछ इसमें लॉस होता है तो वो लॉस भी पता चल जाता है कि कौन सी प्रोसेस से हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, उसका भी पता चल जाता है कि वो सेपरेट कौन सी प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा इवेलवेंट प्रोडक्शंस भी हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कहता है कि जो इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, इनको आप एक बार देखना और आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा वो कहता है जो आपकी कोस्टिंग मेथड्स होते हैं वो बेसिकली 4 तरह की इंडस्ट्रीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन है, स्टील है, इनमें प्रोसेसेस चलती हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे केमिकल्स है, परफ्यूम वगैरह है, सोप वगैरह है, इनमें होती है आपकी प्रोसेस सिस्टम। माइनिंग्स वगैरह में होता है कि जो आपका कोल है या उसका सल्फेट वगैरह है, गोल्ड है, उनको अलग करना है, उन सारी चीज़ों में होती है। या पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स में होता है, जैसे वाटर सप्लाई वगैरह में, गैस सप्लाई वगैरह में, इनमें होता है। तो कहते हैं ये 4 तरीके की चीज़ आती है जिसमें आपकी प्रोसेस कोस्टिंग को बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपका अगला आ जाता है जो डिफरेंस क्या है आपका बैच को इसमें जॉब कॉस्टिंग में और प्रोसेस कोस्टिंग में। बहुत सिंपल सा है। जॉब कॉस्टिंग स्पेसिफिकली एक डाटा बनता है, एक शीट बनती है जो एक स्पेसिफिकली जॉब से रिलेटेड होती है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो होती है वो होती तो एक प्रोडक्शन से है, लेकिन वो डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग प्रोसेसेस में। उसके अलावा जो आपकी जॉब होती है उसमें आप ये नहीं होता कि पहली प्रोसेस करोगे तब दूसरी तो पर डिपेंड होगी, ऐसा नहीं है। जो आपकी जॉब होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, लेकिन प्रोसेस में आपकी जो सेकंड प्रोसेस होती है वो फर्स्ट पर डिपेंड होती है। इसमें सारी की सारी कॉस्ट को इकट्ठा निकाला जाता है जॉब में, लेकिन प्रोसेस में हर प्रोसेस पर, हर स्टेप पर जो कॉस्ट होती है वो डिफाइन होती है कि ये इस स्टेप की जॉब है। उसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ जॉब जो होती है वो नॉट ट्रांसफर टू अदर जॉब, तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफर हो जाती है नेक्स्ट प्रोसेस में। देयर मे और मे नॉट बी वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस होता है। यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, वहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाता है, प्रोसेस में पता चल जाती है कि कहाँ से है। उसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स वगैरह और प्रोसेस अगर देखें तो वही चीज़ें हैं कि जो प्रोसेस आप उसमें कॉस्ट शीट में करते थे उसी तरीके की है। इसमें भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है। जो आपकी वेस्ट स्क्रैप वगैरह होती है उसको भी करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। हर प्रोसेस में हर खर्चे को अलग से आप डिवाइड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चीज़ होती ही नहीं है।
फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन प्रोसेस कोस्टिंग। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आती, 3 तरह की प्रोसेस में कोस्टिंग आती है। वेस्ट ऑफ मटेरियल होता है एक, तो इसमें पता चल जाता है कहाँ से है, जैसे रिएक्शन वगैरह है, वेपोरेशंस वगैरह है, वियर टीयर से है, इस तरह की केमिकल्स वगैरह में। या बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट आता है, या तो कुछ बचेगा आपका वो एज अ दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाएगा, या ज्वाइंट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, मीन खर्चा इकट्ठा कर दिया जाए, उसमें से रेशो में बांट दिया जाए कि उसके ये इतने यूनिट है, उसके इतने यूनिट है, उस रेशो में बांट। एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है कि किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है, वो चीज़ इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो निकल नहीं पाता, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल पाता, क्योंकि आप लास्ट में जाके टोटल कॉस्ट पर प्रॉफिट को चेक करते हैं, ना कि प्रोसेस वाइज करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये नहीं पता चलता इस प्रोसेस से और जो कॉस्ट है उसमें कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ पर डिक्रीज ज़्यादा मात्रा में हुआ, उस चीज़ का आपको पता नहीं चल पाता। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। वही मटेरियल आपको पता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता है, लेबर पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, इनडायरेक्ट एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग सब पता है आपको। अब सीधा चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर। अब न्यूमेरिकल में देखिए, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी सी से कंप्लीट होता है। वो कहता है प्रोडक्ट इस तरह, मटेरियल ए में इतना लगा, लेबर इतनी लगी, मैन्युफैक्चरिंग इतनी, सबकी ए बी सी की दी हुई है। एज्यूम दैट देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगनिंग, एट द एंड शो दैट द प्रोसेस कॉस्ट एंड ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट ऑन द फिनिश प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, देखो इसके डेबिट साइड में, जो डेबिट साइड है इसकी, इसमें आपने ये तीनों एक्सपेंसेस लिख देने हैं उसी से, जो इन तीनों का बैलेंस आया यूनिट वाइज वो आपने यहाँ लिख दिया। उस बैलेंस को आपने अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया। अगली प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने के बाद जो मटेरियल वगैरह था उसको, लेबर को आपने ऐड कर दिया। फिर जो आपका आया वो अगली प्रोसेस से, उसका बैलेंस आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जो इस प्रोसेस का था वो बैलेंस कर दिया, जो इसमें मटेरियल लेबर मैन्युफैक्चरिंग लगे वो, और लास्ट में आपके पास ये फिनिश। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जैसे इसी की दूसरी इलस्ट्रेशन है आपकी, सेकंड इलस्ट्रेशन, उसमें ये क्या कहता है, उसमें ये कह रहा है कि ए आर्टिकल्स हैज़ टू बी अंडरगो फॉर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस बिफोर इट बिन रेडी टू सेल। फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। 200 यूनिट आप आर्टिकल्स हैं मैन्युफैक्चर किए 31 मार्च 2015 को, ठीक है। एक्सपेंसेस जो हैं 200 यूनिट आर्टिकल्स के इस तरह से हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग, ये 3 प्रोसेसेस हैं। इन तीनों में आपकी मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। नीचे कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इज 6000 इन अ फैक्ट्री आउटपुट विच इज 2000 इज एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्ट, देयर इज नो stock at the end or no in the beginning, and the indirect expenses should be allocated in each process on the basis of labor के बेसिस पे। अब लेबर क्या है आपकी 1500, 2500 और 10, तो किसमें 3, 5 और 2, 3:5:2 आ जाएगा इसका। 3:5:2 में आपने इसको बांटना है। देखो अब इसमें मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको दे रखे हैं, इनडायरेक्ट को आपने उसमें बांटना है, इनडायरेक्ट हो गए। फिर जो इसका यहाँ पर बैलेंस आया वो आपका ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ठीक है। फिर मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे, इनडायरेक्ट का आपने प्रोपोर्शनेट कर दिया। उसके बाद फिर जो अगला है, अगले में तीसरी में उसका बैलेंस यहाँ पर आ गया, वो बैलेंस आ गया। बैलेंस के बाद वही 3 चीज़ें, और उसी तरीके इनडायरेक्ट का जो हिस्सा ये आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है। कहते हैं आर्टिकल हैज़ टू बी अंडरगो बिटवीन 3 डिफरेंट प्रोसेसेस ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आउटपुट है 500 टन का, ठीक है। प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10% ऑन प्राइम कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने जो आपकी प्राइम कॉस्ट क्या होती है आपकी, याद रखना, प्राइम कॉस्ट होती है आपकी मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऐड करके, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अब इस क्वेश्चन में जैसे आपका दिया हुआ है क्या क्या चीज़ दी हुई है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का 10% हो गया 10,000, ये आ गई आपकी। यहाँ पर आपका पर टन ये आ गया। अब इस टन के हिसाब से निकालना है कि पर टन कितना बना, तो 1,10,000 को डिवाइड कर दो किससे, 500 से कर दो, तो आपके पास ये पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। फिर यही वाला बैलेंस 1,10,000 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये दे रखा है आपको 25,000, ये 37,500 दे रखा है, 10,000 दे रखा है, और ये आपका 10% किसका आ जाएगा, इन तीनों का टोटल करके। जो ऊपर वाले को नहीं करना, ध्यान रखना, इस 1,10,000 को इसमें ऐड नहीं करोगे, सिर्फ आपने यही 3 चीज़ें लेनी हैं। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 72,500 रुपया, उसका 10% आपने किया, ये बैलेंस आ गया। अब अगले केस में यही बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस आ गया। बाकी सारी चीज़ें आपको उसी बेस पे करनी है, ये आ गया। अब प्रोसेस बी से प्राइम कॉस्ट जो है वो इस तरह से निकाल के वर्किंग नोट में दे भी रखी है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, 4th इलस्ट्रेशन। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्ट अप प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आउटपुट 1,000 यूनिट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5200 है, लोकेट देम टू फॉलोइंग बेसिस।
ये दिया हुआ है 1.5 टाइम ऑफ प्रोसेस वाई एंड वाई इन द प्रोसेस जेड 0.5 इन द प्रोसेस ऑफ एक्स। ये बहुत सिंपल सा है, इसको इसने आगे करके दिया हुआ है। देखो मैं पहले वो चीज़ समझा देती हूँ आपको। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी, तो देखो इसको कैसे करना है, वो क्या कह रहा है उस चीज़ को सुनो। वो कहता है इन प्रोसेस x 1.5 टाइम ऑफ द प्रोसेस y। y के में क्या है, अगर y 1 है, अगर y जो है वो आपका 1 है तो x कितना है 1.5 टाइम। ठीक है, तो x क्या हो गया आपका 1.5 टाइम अगर y 1 है। और उसी केस में वो कहता है z 0.5 टाइम ऑफ x। x के 0.5 है z, तो 0.5 x क्या है 0.5 है, 0.5 के 0.5 है वो 1.5 के 5 है, तो z आ गया। अब इनको रेशो में कन्वर्ट कर लो। अगर इनको सबको 4 से गुना कर लेते हो आप, ठीक है, 4 से क्यों किया है, ताकि बराबर हो जाएंगे, मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल में 4 से जब किया तो ये आ गया 6, ये 4 और ये 3। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और आप सिंपली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ इलस्ट्रेशन। फिफ्थ इलस्ट्रेशन में देखो कहता है ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द Nile passes through 3 important processes in a particular week. 500 bottles were produced. The cost of shows as follow: material, labors and direct expenses है, cost of bottle है, cost of coke है, वो जिस प्रोसेस में लिखी हुई है कॉस्ट वो उसी प्रोसेस में आएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1600। बाय प्रोडक्ट वर सोल्ड इन 350 प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में जो 350 का बिक रहा है वो आपका क्रेडिट साइड में 350 रुपये आपका आ जाएगा सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। एंड द रेजिड्यू वैल्यू ऑफ द सोल्ड प्रोसेस, ये प्रोसेस 3 में 250 रुपये का बिका है, ये आपका तीसरी में 250 का आ जाएगा। और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल, मटेरियल, लेबर्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। इनडायरेक्ट को उसने बोला हुआ है प्रपोर्शन में बांट दीजिए, वो बांट दिया। फर्स्ट प्रोसेस में कोई रेजिड्यू कुछ नहीं था, इसका बैलेंस एज इट इज आ गया। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वही हो गए। कॉस्ट ऑफ बॉटल इसने दे रखी थी 2000, इधर उसने इसी चीज़ को प्रोसेस 1 में 350 रुपये का दे रखा है तो वो ले लिया, बैलेंस आ गया। बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर किया, वही 3 चीज़ें। इनडायरेक्ट को उसी हिसाब से कोक की दी हुई है इसने, और उसके बाद ये आपको 250 रुपया दे रखा है प्रोसेस 3 में, ये आ गया। आई थिंक सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट में